राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़, आंदोलन ले लिया उग्र रूप। जी हां, आपको बता दें कि राकेश टिकैत के आंसू और आत्महत्या की धमकी देने के बाद उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने आज गांव में महापंचायत की, जिसमें किसान आंदोलन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। महापंचायत का ऐलान गुरुवार रात को ही कर लिया गया था, जब राकेश टिकैत मीडिया के सामने रोने लगे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक समर्थकों के साथ आए बुजुर्ग किसानों से बदतमीजी कर रहे हैं। महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के कई नेता पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने राकेश टिकैत से बात की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान नेताओं को जिस तरह आरोपित व प्रताड़ित किया है, वह पूरा देश देख रहा है। वहीं आपको आगे बता दें कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के विरोध में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सिंघू बॉर्डर पर हालात और तनावपूर्ण हो गए। इस हमले में एक एसएचओ भी घायल हो गए, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के समर्थन में पहुंचे योगेंद्र यादव ने इस घटना के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसे रोकने के दौरान एक पुलिस अफसर पर तलवार से हमला हुआ। हमले में एसएचओ के हाथ पर चोट आई। वही घटना में एडिशनल डीसीपी भी शामिल हुए हैं। हालांकि बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव के बाद सिंघू बॉर्डर पर काफी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। राहुल गांधी का केंद्र से सवाल पूछा, किसानों को लाल किला में किसने जाने दिया। जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे उग्र प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि ये तीनों कृषि कानूनों से देश भर में कालाबाजारी बढ़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि इन कानूनों से देश भर में मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुए प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया। उन्होंने पूछा कि लाल किले में लोगों को जाने की अनुमति क्यों दी गई, उन्हें रोका क्यों नहीं गया। गृह मंत्री से पूछे कि उद्देश्य क्या था उन लोगों को परिसर के अंदर जाने देना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो आंदोलन और बढ़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसानों से कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। असम समेत 5 राज्यों को केंद्र सरकार ने दी 1751 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए 5 राज्यों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को 1751 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ये मदद एनडीआरएफ फंड से अतिरिक्त की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन 5 राज्यों में साल 2020 के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते भारी बारिश और ओलावृष्टि, बाढ़ और भूस्खलन के चलते काफी नुकसान हुआ था, जिससे रिकवर होने के लिए केंद्र सरकार ने 1751 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद जारी कर रही है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने इन 5 राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं से जनता की मदद का संकल्प लिया था। हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हरियाणा के जिन जिलों में यह रोक लगाई गई है उनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, भिवाड़ी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल हैं। इन जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सारी सेवाएं 30 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि सोनीपत, पलवल व झज्जर में पहले ही से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। गणतंत्र दिवस पर बड़ी हिंसा के बाद हरियाणा सरकार अब एक्शन मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के जिलों में मोबाइल सर्विस बंद कर दिया गया था। केंद्रीय गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने मंगलवार को देर शाम यह आदेश जारी किया। इसके तहत हरियाणा के सोनीपत, पलवल व झज्जर में इंटरनेट सेवा और एसएमएस सर्विस बंद रहेगी। केवल वॉइस कॉल ही एक्टिवेट रहेगी। 300 करोड़ की लागत में बनेगी रामायण, राम सीता बनेंगे ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण।
जी हां, आपको बता दें कि धार्मिक ग्रंथों पर हिंदी सिनेमा में बहुत से फिल्में और टीवी शोज बन चुके हैं। 90 के दशक में रामायण एक ऐसा शो हुआ करता था जिसे देखने के लिए पूरा परिवार क्या मोहल्ला इकट्ठा हो जाया करता था। जितनी सफलता रामायण शो को मिली, इसे बड़े पर्दे पर भुनाने की तैयारी हो रही है। अब रामायण पर एक बिग बजट फिल्म बनने जा रही है। इसका निर्माण निर्माता मधु मेंटेना करने जा रहे हैं। फिल्म की स्टार कास्ट भी फाइनल हो गई है और आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन इस फिल्म में साथ साथ नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मधु मेंटेना रामायण पर एक बिग बजट फिल्म बनाने जा रहे हैं और इसमें उन्होंने 300 करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, मार गिराए 3 आतंकी। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के मंडोरा त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तीनों आतंकवादी कहां के रहने वाले हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अपने ही स्कूल में छात्र देंगे 9वीं और 11वीं की परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिया निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 9वीं और 11वीं की परीक्षा को लेकर काफी दिनों से बनी हुई असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश के मुताबिक इस साल 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र बोर्ड सेट नहीं करेगा, बल्कि छात्र अपने स्कूलों में ही परीक्षा देंगे। दरअसल इस साल परीक्षा लेने से लेकर परिणाम जारी करने तक सारी जिम्मेदारी स्कूलों को ही दे दी गई है। पिछले सत्र में 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र माध्यमिक बोर्ड शिक्षा मंडल की तरफ से भेजे गए थे, लेकिन इस बार सारी व्यवस्था स्कूलों के ही तरफ से की जाएगी। इस बारे में जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव बीके गोयल ने दी। इस संबंध में सभी प्राचार्यों को माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर ही होगी। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 18,855 नए कोविड-19 केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार जरूर कम हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,20,048 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,855 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में करीब 20,746 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 163 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,03,94,352 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,54,010 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे है। इस समय देश में 1,71,686 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 96.96% पर पहुंच गया है।